नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और बुलेटिन में सबसे पहले बात अहम खबर की, तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन है। आज सुबह आपको बता दें कि 6 बजे से जो यात्रा है वो फिर से शुरू हुई है। खेल मैदान मोरू कला रामगंज मंडी से 700 मीटर दूर कोटा के सागौद इलाके के दर्रा स्टेशन से यात्रा जो है वो शुरू हुई है। इसके बाद यात्रा 13 किलोमीटर दूर चलकर कोटा के लाडपुरा इलाके के मंडाना में आपको बता दें कि अकलंग स्कूल पहुंचेगी और यहां पर यात्रा के लिए लंच की व्यवस्था होगी। जबकि दोपहर करीब 3:30 बजे यात्रा 1 किलोमीटर दूर चल के मंडाना के मांदलिया रोड पहुंचकर यहां पर दोबारा शुरू होगी, यानी कि दूसरा फेज यहां से शुरू होगा। अब इसके बाद यात्रा जो है वो 9 किलोमीटर दूर चलकर लाडपुरा के सासा रिजॉर्ट के सामने यहां पर पहुंचेगी और फिर 8 किलोमीटर दूर चलकर रामगंज मंडी में मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस यात्रा पहुंचेगी। यहां पर रात्रि विश्राम का आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि कल यानी कि 8 दिसंबर को कोटा शहर की यात्रा में बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को जगपुरा से शुरू होने वाली यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे अनंतपुरा एंट्री गेट से होगी और अनंतपुरा से यात्रा जो है वो भारत जोड़ो सेतु होते हुए रंगपुर चौराहा यहां पर पहुंचेगी और नयापुरा उम्मेद सिंह स्टेडियम में यात्रा के लंच का प्रोग्राम जो है वो रद्द हो गया है। आपको बता दें कि अनंतपुरा में सुबह 6 बजे शुरू होकर 11 बजे तक सीधा रंगपुर चौराहे पर यह यात्रा पहुंचेगी। तो लगातार ये जो यात्रा है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है और भारी समर्थन के साथ लोगों के साथ ये यात्रा यहाँ पर शुरू हो रही है। और हमारे सहयोगी हिमांशु जो है वो ग्राउंड जीरो पर है, वहाँ पर मौजूद है। जहाँ से यात्रा गुजर रही है वो साथ उस कारवा के साथ चलते नजर आ रहे हैं। हर एक जो अपडेट है वो हम तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस वक्त यात्रा जो है वो कहाँ पर मौजूद है, कहाँ तक यात्रा जो है वो पहुंची है और आज की अगर रूट की बात की जाए तो क्या कुछ रूट रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, आपको बता दें कि दरा के गणेश मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई थी। 13 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तीसरे दिन के पहले पड़ाव में यात्रा को तय करना था गोपालपुरा में। अब से कुछ देर पहले टी ब्रेक हुआ करीब आधे घंटे का। राहुल गांधी एक ग्रामीण के घर पहुंचे जहां पर उस घर की छत पर बाकायदा पूरा चाय का इंतज़ाम किया गया, नाश्ता वहां पर रखा गया। तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ पहुंचे। उस परिवार से राहुल गांधी ने बातचीत की। राहुल गांधी उस परिवार से चर्चा करते हुए नजर आए और करीब आधा घंटा उस परिवार के बीच में बिताया। उस परिवार को समझा, उस परिवार के लोगों से जो इंटरेक्शन है वो किया। इन सब के बाद में जो यात्रा का कारवा है वो आधे घंटे बाद फिर से एक बार शुरू हुआ है और मंडाना की तरफ ये जो सफ़र है वो एक बार फिर से चल पड़ा है। देख सकते हैं आप कि यात्रा जो है वो मंडाना के अकलंग स्कूल की तरफ बढ़ रही है। अब तक करीब 7 किलोमीटर का ये सफ़र यात्रा तय कर चुकी है और माना जा रहा है करीब आधे घंटे में यात्रा जो है वो अपने पड़ाव पर पहुंच जाएगी और तीसरे दिन का जो पहला पड़ाव है उसे पार कर लेगी। आपको बता दें कि करीब 11 बजे के करीब हर दिन जिस तरह से शेड्यूल होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित आज भी होनी है। मोटे तौर पर माना जा रहा है आज सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के जो कुछ दिग्गज हैं जयराम रमेश समेत और वो भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल यात्रा को लेकर के जो हर दिन का अपडेट होता है, यात्रा को जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, यात्रा को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से यात्रा को लेकर के आगे की रणनीति है उसको लेकर के इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत है वो की जाती है और आगे के जो शेड्यूल्स हैं वो यहाँ पर बताई जाती है। तो फिलहाल देख सकते हैं आप कि 13 किलोमीटर का ये सफ़र तीसरे दिन का और कोटा जिले के अंदर कोटा के ग्रामीण हिस्सों से यात्रा गुजर रही है। पहले जो है वो सांगौद विधानसभा क्षेत्र से यात्रा गुजरी। फिलहाल लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से यात्रा का जो पड़ाव है वो आगे चल रहा है। लाडपुरा विधानसभा में भी अलग अलग तरह से यात्रा की वेलकम की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं और फिर इसके बाद में जब ये यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू होगा ठीक 3:30 बजे
वो यात्रा को जगपुरा तक लेकर के जाएगा। वहीं पर ये यात्रा का विराम जो है वो हो जाएगा, यात्रा का जो रात्रि विश्राम है वो हो जाएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले एक कॉर्नर मीटिंग भी राहुल गांधी की रखी गई है, जिसमें राहुल गांधी का संबोधन भी आज शाम को हमको सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, तो लगातार यहाँ पर संवाद भी कर रहे हैं राहुल। जिस उद्देश्य से इस यात्रा को निकाला जा रहा है वो भी उनकी कोशिश लगातार है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका संदेश पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा जो आवाम है उनके साथ जुड़े और जिसके खिलाफ वो यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो जिस तरीके से बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सबको दूर करना चाहते हैं। बीजेपी को लेकर जो डर लोगों के मन में है उस डर को वो दूर करना चाहते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं, जो उद्देश्य जिस उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है वो उद्देश्य वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार संवाद भी कर रहे हैं, लगातार वो मीडिया से रूबरू भी हो रहे हैं। इसके साथ ही हिमांशु अगर बात की जाए आज की यात्रा में, तो आज यात्रा में कौन कौन से जो जनप्रतिनिधि है वो शामिल हो रहे हैं? अगर प्रदेश सरकार से बात की जाए तो कौन कौन से मंत्री वहां पर मौजूद है यात्रा में? देखिए, मैं पहले दिग्गजों की बात करूं, सीएम अशोक गहलोत यात्रा में साथ में है, सचिन पायलट यात्रा में साथ में है, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यात्रा में शामिल है, राजस्थान सरकार के कई जो मंत्री हैं वो फिलहाल यात्रा में शामिल है। और इन सबके साथ में एक बड़ा नाम जो आज यात्रा में शामिल होने वाला है वो रंधावा का है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी उन्हें नियुक्त किया गया है। प्रदेश प्रभारी नियुक्त करने के साथ में आपको बता दें कि इन सब के साथ में यहाँ पर प्रदेश प्रभारी का पद संभालने के बाद में आज वो राजस्थान की धरती पर उतर करके इस यात्रा के जरिए अपने काम का जो श्री गणेश है वो करने वाले हैं। अपने काम की जो शुरुआत है, जिस तरह से उन्होंने उन्हें कार्यभार सौंपा गया है प्रदेश प्रभारी का, उन सब के बाद में कामकाज जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ में शुरू करने वाले। और निश्चित तौर पर जैसा कि मैं जिक्र पहले भी कर रहा था अंकुर, कि इस वक्त पूरी की पूरी जो कांग्रेस है उसका फोकस है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता फिलहाल सबसे बड़ा उद्देश्य कांग्रेस के लिए बना हुआ है। और इन सब के साथ में जिस तरह से राजस्थान के झालावाड़ जिले को यात्रा ने क्रॉस किया है, उन सब के बाद में अब कोटा जिले में यात्रा पहुंची है और कोटा जिले के बाद में आगे का सफर तय करेगी। राजस्थान के 6 जिलों से होकर के गुजरेगी, हरियाणा तक पहुंचेगी। राजस्थान में से 521 किलोमीटर का सफर तय करना है। तो ऐसे में फिलहाल सबका फोकस यही कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोटा से लेकर के तमाम जो जिले हैं उनमें सफल रहे, उसको जो सक्सेस रेट है वो और जो राज्य हैं उनमें उनसे सबसे ज़्यादा हाई रहे। यही फिलहाल कांग्रेस का फोकस है। और ऐसे में देखना होगा जब रंधावा आज इससे ज्वाइन करेंगे यात्रा को, ज्वाइन करने के बाद में राहुल गांधी के साथ में भी वो नजर आएंगे, तो क्या कुछ उनका बयान आता है अगर वो मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं तो, कि आज से उनके कामकाज की शुरुआत हुई है, आगे की जो जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर के। आप लोग यात्रा में चल रहे हैं? बिल्कुल यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन यात्रा में चलने के साथ में क्या इस यात्रा से आप लोगों ने अब तक लिया? इस यात्रा से जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत भारी जोश है। मैं चेयरमैन हूँ राजस्थान ओबीसी विभाग का प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़ा जोश है अब की बार इस राहुल गांधी जी की यात्रा को देख करके। कहाँ से चल रहे हैं आप इस यात्रा में साथ? मैं इसमें यहाँ राजस्थान जो बॉर्डर पे आई है उसी दिन से जो है इसमें कंटिन्यू चल रहा हूँ। और कब तक साथ रहने वाले हैं? मैं अलवर तक जो है पूरी यात्रा में साथ रहूँगा इसके अंदर। ठीक है, आप सर अपने बारे में? हाँ, मैं गिरिराज सैनी बांदीकुई से पार्षद हूँ। मैं लगातार कांग्रेस से 3 बार, और मैं इस यात्रा में जहाँ चावली से राजस्थान में प्रवेश किया वहीं से प्रारंभ हुआ। इस यात्रा में राहुल गांधी जी संदेश दे रहे हैं कि जो विभाजनकारी नीतियाँ हैं उनको दूर हटकर सब एकजुट रहे हैं, ना किसी से डरे, और भारत को जोड़ने की जो कोशिश है उसमें वो सफल साबित हो रहे हैं चारों तरफ से। भारत कितना जुड़ पा रहा है इस यात्रा के साथ में, आप अपने शब्दों में बताएं। भारत में बड़ी समस्याएं हैं, विकट पोजीशन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये एक लहर दौड़ पड़ी है। पुनः कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है भारत का आदमी। सड़कों पर सैलाब दौड़ चुका है, किसान का, नौजवान का, गरीब का, दलित का, और राजस्थान से भी काफ़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे, और राजस्थान के किसान, दलित, नौजवान, गरीब, महिलाएं मजबूती से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस
कि भारत यात्रा जो चली है उसमें जुड़ेंगे और देश का विकास करेंगे। राजस्थान का विकास होगा, कोटा झालावाड़ का विकास होगा, ये हम लोग कहना चाहते हैं। देखिए सुना आपने लोगों को। फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यही कि महंगाई, बेरोजगारी, जो तमाम समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं जनता के, जो समस्याएं हैं फिलहाल, जो चुनौतियां हैं फिलहाल, किसानों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ में सामने आ रहे हैं। और यात्रा का मूल उद्देश्य ये जो मोटे तौर पर राहुल गांधी के बयानों में भी पूरी तरह से फोकस्ड नज़र आते हैं। चाहे बात किसानों से जुड़े हुए मुद्दों की हो, चाहे बात महंगाई से जुड़े मुद्दों की हो, चाहे बात किचन से जुड़े हुए गैस सिलेंडर की हो, चाहे बात एक ईंधन पेट्रोल या डीजल की बात हो, इन सब को लेकर के राहुल गांधी जो है वो अपने बयानों के अंदर, अपने भाषण के अंदर, जब मीडिया से मुखातिब होते हैं उस दौरान भी पूरी तरह से फोकस्ड नज़र आते हैं। दूसरी तरफ जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको लेकर के चर्चा करते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से निजीकरण को लेकर के केंद्र सरकार पर हमलावर नज़र आते हैं, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये वो मुद्दे हैं जो सीधा एक आम आदमी से जुड़े हुए हैं, सीधा एक आम आदमी को प्रभावित करते हैं। और इन मुद्दों के साथ में राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी की जो नब्ज है उस पर हाथ रखा जाए, आम आदमी को जोड़ा जाए, उसकी भावनाओं से जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संवाद वो करते हैं लोगों से, इंटरेक्शन जो उनका होता है, उसमें भी उनका जो फोकस है वो इसी तरह की समस्याओं पर होता है। तो हर इलाके में जिस तरह से जिन इलाकों से वो गुजर रहे हैं, उसी तरह से फोकस करते हुए जो संवाद है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मोटे तौर पर इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर के केंद्र सरकार को गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से राहुल गांधी का ये उद्देश्य है इस यात्रा को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो जुड़े, उनकी भावनाओं के साथ जुड़े, तो भावनाओं के साथ जुड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है और सबसे जो मुख्य तरीका है तो वो यही है कि लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को जाने। और ऐसा ही राहुल गांधी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे हैं वहाँ के लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। कल एक हमने जीता जागता उदाहरण देखा जब वो एक घर पर वो पहुंचे थे और उस घर में बिजली नहीं थी। अब उसी दौरान उन्होंने वहाँ के जो विभाग थे, संबंधित विभाग से बातचीत की और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद उस घर में बिजली आ गई थी। तो ऐसे में समस्याओं को न सिर्फ वो जान रहे हैं बल्कि उस समस्याओं से पार पाने की भी उनकी कोशिश है कि जो भी जनता जो है जिस परेशानी से जूझ रही है तो उस परेशानी को खत्म करने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। एक और यहाँ पर अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है हिमांशु कि इस यात्रा में सबसे आगे ही आगे जो तस्वीर देखने को मिली है, यूथ भी आज काफी संख्या में वहां पर नजर आ रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो काफी संख्या में आगे आगे यात्रा में नजर आ रहे हैं। तो एक खूबसूरत तस्वीर है कि जो भारत का, देश का भविष्य है वो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए लीड कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि वैसे मैं ये कहूँगा कि कोशिश यूथ को, यंगस्टर्स को बड़े पैमाने पर जोड़ने की तो है ही। इन सब के साथ में कोशिश ये है कि यात्रा के साथ में जो हर वर्ग है, हर तबका है, उसे जोड़ा जाए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हों या फिर यंगस्टर्स हों, सभी जो है वो यात्रा के साथ में अटैच नज़र आते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ़िलहाल जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं उनमें यंगस्टर्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई इफेक्टेड होता है, कोई वर्ग जो है वो प्रभावित होता है तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं कोई रास्ता तलाशता है। और फिलहाल ऐसे युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है जो बेरोजगारी से पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में है, या जिनके सामने जीवन में अगर कोई चुनौती है तो वो सबसे बड़ा ये कि उन्हें रोजगार की चुनौती जो है वो सामने लेकर के खड़ी हुई है। तो इन सब के साथ में ऐसे यंगस्टर्स की जो तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो सीधे तौर पर नज़र आती है। और यहाँ की अगर बात करें तो लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल यात्रा गुजर रही है और इन सब के बीच में यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो भी युवाओं ने ही संभाली। जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने ही इस विधानसभा क्षेत्र में यात्रा को सफल बनाने का जो जिम्मा है वो उठाया, वो बीड़ा जो है वो उठाया। और उन सब के साथ में ऐसे यंगस्टर्स की तादाद जो यहाँ पर इस पूरी यात्रा को लेकर के मैनेजमेंट में जुटी हुई थी, भीड़ को, लोगों को जोड़ने का जो जिम्मा है वो युवाओं को था। तो बड़े पैमाने पर जो युवा हैं वो फिलहाल
इसी वजह से यात्रा के साथ में जुड़ते हुए, यात्रा के साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, जिस उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है, ये उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं साकार होता, सच होता भी नजर आ रहा है। चलिए हिमांशु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।